नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज के इस कमाल के विश्लेषण में, जहां हम एक ऐसी आम सी इंग्लिश ग्रामर गलती को पकड़ने वाले हैं जो अच्छी खासी इंग्लिश को पूरी तरह खराब कर देती है। और मजे की बात बताऊं, इसे ठीक करने में हमें बस कुछ ही मिनट्स लगेंगे। तो चलिए सीधा इस बहुत ही कॉमन ट्रैप में डाइव करते हैं। देखिए, सिर्फ एक प्रेपोजिशन गलत होने से पूरा सेंटेंस टूट जाता है। जैसे आई एम इन बस स्टॉप। सुनने में शायद नॉर्मल लगे, पर टेक्निकली ये बिल्कुल गलत है। पर फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम सब मिलकर इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आज के इस मास्टरी का रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। पहले हम 3 आसान रूल से अपनी फाउंडेशन सेट करेंगे। उसके बाद एक रैपिड 3 सेकंड क्विज के साथ अपने रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे। और आखिर में एक शानदार विजुअल हैक से इन सब बातों को दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। रूल 1, इन यानी एरिया और एनक्लोज्ड स्पेसेस से। यहां सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि इन का सीधा सा मतलब होता है किसी चीज के अंदर होना। यह किसी भी बंद जगह यानी एनक्लोज्ड स्पेस या फिर किसी बहुत बड़े एरिया जैसे कि कोई सिटी या कंट्री के लिए यूज होता है। बस ये याद रखना है कि अगर किसी बाउंड्री के अंदर है तो वहां इन आएगा। इन एग्जाम्पल्स को ही देख लीजिए, चाहे ग्लास के अंदर कैद पानी हो, पॉकेट के अंदर रखे हुए पैसे हों, या फिर दिल्ली जैसी किसी मैसिव सिटी के बॉर्डर्स के अंदर रहने वाला इंसान हो। हर ऐसी सिचुएशन में इन बिल्कुल परफेक्ट फिट है। रूम के अंदर है तो डेफिनेटली इन द रूम, है ना सिंपल। अब अपना फोकस थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं और देखते हैं रूल 2 ON, जो सरफेस कॉन्टैक्ट के बारे में है। यहां पर मजेदार बात यह है कि अब ध्यान किसी चीज के स्ट्रिक्टली अंदर होने से हटकर किसी चीज के ऊपर यानी उसकी सतह पर आराम से रखे होने पर आ जाता है। तो जब भी कोई चीज किसी सरफेस को छू रही होती है यानी कांटेक्ट में होती है, वहां हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, चाहे एक किताब किसी फ्लैट डेस्क की सरफेस पर रखी हो या फिर कोई तस्वीर किसी वर्टिकल दीवार पर चिपकी हो, दोनों ही सिचुएशंस में ये जो सरफेस कांटेक्ट है ना, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड काम आएगा और वो है ऑन। बड़े एरियाज और फ्लैट सरफेसेस हो गए। अब आते हैं रूल 3 एट पर, जो एग्जैक्ट पॉइंट्स और लोकेशंस की बात करता है। इसको दिमाग में बिठाने का सबसे आसान तरीका यह है कि एट को एक डिजिटल मैप पर ड्रॉप किए गए एक रेड पिन की तरह समझें। ये मैप पर किसी एक एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट, बिल्कुल स्पेसिफिक जगह या एग्जैक्ट एड्रेस को हाईलाइट करने के काम आता है। इस छोटे से पर बेहद जरूरी डिफरेंस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जब हम कहते हैं एट होम, तो ये मैप पर एक जनरल एड्रेस या पॉइंट बताता है, लेकिन इन माय होम का स्पेसिफिक मतलब होता है उस फिजिकल बिल्डिंग के अंदर होना। गेट पर मिलना है तो एट द गेट, क्योंकि वो एक एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन है। ऑलराइट, द रूल्स आर सेट। तो चलिए द 3 सेकंड क्विज के साथ अब अपने रिफ्लेक्सेस को टेस्ट करते हैं। ये रही पहली सिचुएशन, कैट ब्लैंक द बॉक्स। 3, 2, 1। यहां आएगा इन, क्योंकि बिल्ली पूरी तरह से उस डब्बे की बाउंड्री के अंदर है, यानी एनक्लोज्ड है। चलिए अगला देखते हैं। कीज ब्लैंक द टेबल। 3, 2, 1। सही जवाब है ऑन। ऐसा इसलिए क्योंकि चाबियों का टेबल की ऊपरी सतह के साथ बिल्कुल डायरेक्ट सरफेस कांटेक्ट है। यहां थोड़ा ध्यान से सोचने की जरूरत पड़ेगी ताकि कोई गलती ना हो। आई एम ब्लैंक स्कूल। 3, 2, 1। हम यहां AT लगाएंगे क्योंकि इस सेंटेंस में स्कूल को एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल पॉइंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन अगर इस वेरिएशन को देखें, आई स्टडी ब्लैंक स्कूल, तो अब जवाब क्या होगा? 3, 2, 1। यहां देखिए कॉन्टेक्स्ट बदल गया। यहां हम स्ट्रिक्टली फिजिकल बिल्डिंग के अंदर पढ़ाई करने की बात कर रहे हैं, इसलिए अब इन बिल्कुल सही चॉइस है। चलिए एक छोटा सा पॉज लेते हैं और इंडिया की टॉप 3 आम गलतियों को एग्जामिन करते हैं जो हर रोज बोली जाती हैं। आई एम इन बस स्टॉप हमेशा गलत होता है, सही होता है एट बस स्टॉप। मोबाइल पॉकेट के अंदर है तो जरूर इन माई पॉकेट आएगा। और एक सबसे खास बात नोट कीजिए, होम के साथ जब हम एट लगाते हैं तो वहां से माय को हटा देने से सेंटेंस एकदम क्लीन और नेचुरल हो जाता है। हमेशा सिर्फ एट होम कहिए। ओके, अब वक्त आ गया है दी अल्टीमेट साइज ट्रिक का, जो हमारा फाइनल रिटेंशन हैक है। ये आकार बढ़ने वाली ट्रिक सच में ब्रिलियंट है। इसे ऐसे समझिए, सबसे छोटे पॉइंट से शुरू करें तो हमारा मैप वाला ड्रॉप पिन है एट। उसका आकार थोड़ा बड़ा करें यानी किसी फ्लैट सरफेस पर आए तो वो बन जाता है ऑन। और फाइनली जब साइज सबसे बड़ा हो जाए, जैसे कोई सिटी या मैसिव एरिया, तो वहां लगता है इन। छोटा पॉइंट
एट, थोड़ी बड़ी सरफेस ऑन और सबसे बड़ा एरिया इन। हो गया ना याद? अब इन दो सिनेरियोज को ध्यान से देखिए। इन दोनों ब्लैंक्स में क्या आएगा, इसका सही जवाब कहीं नोट कर लीजिए। और हाँ, कल डे 13 पर होने वाले हमारे अगले विश्लेषण में जरूर जुड़िएगा, जहां हम टाइम से जुड़े उन बेहद कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस का पर्दाफाश करेंगे। तब तक के लिए इन रूल्स की प्रैक्टिस पूरी लगन से जारी रखें।